नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है, क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया। तो भाई हम सब साथ हैं। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जहां एक तरफ तो इमाम को शहीद कर दिया गया है, ऊपर से इन लोगों की सीना जोरी शुरू हो चुकी है। जहां आतंकियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 की मस्जिद में घुस करके इमाम को शहीद करने का काम किया, मस्जिद में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। जब ये तमाम तस्वीर देश की जनता के सामने आ रही थी तो हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिरकार खट्टर सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन आतंकियों द्वारा दे दिया गया। और जब पुलिस प्रशासन ने इस हत्या के मामले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें अंकित, राहुल, रमेश, रविंद्र के नाम शामिल आए, तो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग बिलबिला उठे हैं और खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि इस एफआईआर से इन लोगों के नाम हटाइए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। किस तरीके से हिंदू पंचायत में धमकी दी गई है खास तौर पर पुलिस प्रशासन को, और किस तरीके से बड़े ऐलान इतने बड़े हिंसा के बाद किए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस वीडियो पर नजर डालिए। पहले हमारे माता पिता फसल बो के एक घर में एक थाली में रोटी खा लेते थे भाई। तो मेरा निवेदन ये है भाई कि इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम भाई, ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा अपने हमारा पैसा इनके पास जाता है, इनसे हम ले। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं कातीपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे, बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो भाई हम सब जो भी तिगरा वाले हैं, जिनके साथ भाइयों के साथ नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है, क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया। तो भाई हम सब साथ हैं। आज मैं करौ से कहता हूँ, जो तिगरा गांव ने पंचायत की है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई दे। आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। मुसलमानों को किराए पर दुकान ना दें, उन्हें मकान ना दें, उनसे कोई सामान ना खरीदे, और तो और इमाम के हत्या के आरोप में जिन आतंकियों के नाम सामने आए हैं, उन लोगों को एफआईआर से बाहर निकालिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब मेरा सीधा सवाल है खट्टर सरकार से, वो खट्टर सरकार जो एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बुलडोजर चला रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। अब वो खट्टर सरकार का बुलडोजर कहां है, जो आतंकियों के समर्थन में ये लोग जगह जगह हिंदू पंचायत कर रहे हैं। अब वो पुलिस प्रशासन कहां है, जो देखते ही मुसलमानों के ऊपर लाठियां तो भाजता है, पर ये लोग खुले तौर पर पंचायतें चला रहे हैं, इसके ऊपर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और तो और सबसे बड़ी तस्वीर ये सामने आती है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर ये लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम सेक्टर 57 मस्जिद को लेकर के खुलासे किए थे, पहले उनके बयान पर नजर डाली। नू मेवा जिले के अंदर जो घटनाक्रम हुए उसके दौरान 31 जुलाई को जो घटनाक्रम गुड़गांव के अंदर हुए और उसके बाद 1 अगस्त को जो घटनाक्रम हुए उसका संक्षिप्त विवरण गुड़गांव पुलिस द्वारा आपको दिया जा रहा है। गुड़गांव पुलिस पे पिछले 2 दिन के अंदर
लगभग 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी जो सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की वहां पर मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा व्यक्ति है जो इंजर्ड हुआ था। तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंदर अंडर सेक्शन 302, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के तहत कार्रवाई करी गई है। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर 4 व्यक्ति विशेष को जो उनके अंदर आरोपी थे, सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट करने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। कौन लोग थे ये हत्यारोपी और कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये गुड़गांव के कुछ तिगड़ा के और आसपास के संबंधित क्षेत्र से जो वहाँ के निवासी थे। 4 व्यक्ति हैं जिनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है। इनको अरेस्ट करा गया है अभी। और फर्दर जितने और भी सस्पेक्ट्स थे, काफ़ी इसमें लोग बताए गए हैं। लगभग 30 से 35 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने, ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर आगजनी की कार्रवाई करी है और जो वहां पर मारपिटाई करके 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। फायरिंग भी की गई थी सर वहाँ पे? कितने राउंड फायरिंग की गई थी? फायर जो करा गया था वहां पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कितने राउंड फायर हुआ है। जो भी सस्पेक्ट उसमें रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। नहीं, जो जिसने फायर करा है वो अभी सस्पेक्ट, अभी उसकी तलाश जारी है। जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करा जाएगा। मोहम्मद सादिक की हत्या किस तरह से की गई थी? क्या गोली मारी गई थी? नहीं, मोहम्मद सादिक की हत्या का जो कारण आया है वो उसको स्टैबिंग की वजह से आया है। उसको स्टैब करा गया था किसी चाकू से। और जो फायर हुआ था वो एक जो उसका साथी था दूसरा, जो वहां पर मॉस्क के अंदर ही था, उसके पैर में गोली लगी थी, जो मेडिसिटी के अंदर अभी उसका इलाज उपचार चल रहा है और उसकी कंडीशन स्टेबल है। फायर करने वाले की पहचान हो चुकी है? फायर करने वाले की पहचान हो रखी है। हम पुलिस उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी। इसके अलावा ऐसा भी था कि पुलिस को पहले से इनपुट था कि वहाँ होने वाला है के पास? नहीं, पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे, जैसे ही नूह और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो गुड़गांव पुलिस, क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, वो डीएस्केलेट हुई हैं। जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जो सोना के अंदर 5 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। सर एक मिनट, इसकी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कैसे कंडीशंस बनी कि वहां पे सो रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चाकू से हमला किया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई? नहीं, वो सभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहां से भाग चुके थे। जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहां पर लोकल, जितने भी सीसीटीवी की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोगों की पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, एप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है, उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। आपने देखा कि किस तरीके से एक तो हत्या, ऊपर से सीनाजोरी करने का ये पूरी तरीके से मामला अब लोगों के सामने आ रहा है। ये लोग किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ तो जहर उगल ही रहे थे, अब पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं, संविधान को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं और इन्हें यह लगता है कि इनके माई बाप जो हैं इन्हें बचाएंगे। और जब माई बाप का सहारा इनके ऊपर से हटने लगा है तो किस तरीके से बौखलाहट में पंचायतें शुरू हो रही हैं, ये तस्वीर भी देश की जनता के सामने है। पर सवाल वही है कि आखिरकार कब इन दंगाइयों का इलाज खट्टर सरकार द्वारा किया जाएगा। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।